हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, फार्मासिस्ट वैकेंसीज़ के बारे में हम देखते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हो और कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक एंटीडोट इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग इज़। पैरासीटामोल पॉइजनिंग में कौन सी एंटीडोट दिया जाता है, बताइए। ऑप्शन सी, एन एसिटाइल सिस्टीन दिया जाता है ना, एन एसिटाइल सिस्टीन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज़ यूज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट। डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज़ यूज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट। कौन सी रूट से दिया जाता है, ओरल, इनहेलेशन, इंटरवेनस और इंटरमस्कुलर। डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट है क्या, ये किसकी ड्रग है, ये समझ लेते हैं। डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज़, ये ड्रग अस्थमा में दिया जाता है, एंटी अस्थमिक ड्रग है। तो ये किसकी कौन सी रूट से दिया जाता है, इनहेलेशन से दिया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओमालिजुमाब इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय व्हिच रूट। ओमालिजुमाब ये एक इंजेक्शन आती है ओमालिजुलाब, और ये भी आपका एंटी अस्थमिक ड्रग है, और ये कौन सी रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। ओमालिजुमाब कौन सी रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। किस क्लास की ड्रग है, एंटी अस्थमिक ड्रग है, ये है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 इन एडल्ट्स। विटामिन B12 इन एडल्ट्स कितना रिक्वायरमेंट है। B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालेमाइन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 to 3 mg माइक्रोग्राम 1 to 3 mg लिया जाता है। कितना, 1 to 3 पर डे कंजम्पशन है ना। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेक्सेटिव आर प्रिफर इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। लेक्सेटिव कौन सी पेशेंट को दिया जाता है, इनमें से कौन सी डिजीज़ वाले पेशेंट को दिया जाता है, हाइपरटेंशन में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, डायबिटीज़ में और एनीमिया में। कौन सी में किस में दिया जाता है बताइए। हाइपरटेंशन में तो नहीं दिया जाता है, डायबिटीज़ में भी नहीं, एनीमिया में भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। मायोकार्डियल पेशेंट इन्फेक्शन पेशेंट है ना, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनोजेनिक ब्लॉकर। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बोला है ना, एड्रेनोजेनिक ब्लॉकर। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, स्मॉलॉल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलॉल है, क्या है, ऑप्शन सी, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनोजेनिक ब्लॉकर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमोरेज इज। कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किया जाता है पोस्टमार्टम हेमोरेज में, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
कार्बोप्रोस्ट दिया जाता है हेमोरेजिक पोस्टपार्टम हेमोरेजिक में हेमोरेजिया में दिया जाता है आपका कार्बोप्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई 5-HT3 receptor antagonist which is 5-HT4 agonist also। 5-HT3 receptor antagonist और क्या है 5-HT4 एगोनिस्ट है, इनमें से कौन सी है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिस्प्राइड इज द करेक्ट आंसर। 5-HT 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, इसको क्या कहा जाता है? सेरोटोनिन रिसेप्टर, और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ग्रुप से है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिस्प्राइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागनिस्ट। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, ठीक है। सिलेक्टिव 2 अल्फा एगोनिस्ट, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज 10 डिग्री। कितने डिग्री में दिया जाता है इंटरमस्कुलर इंजेक्शन? कितने डिग्री में दिया जाता है? यस, 90 डिग्री में दिया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 90 डिग्री में दिया जाता है। 90 डिग्री में ऐसे मसल में इंजेक्ट किया जाता है ना, तो 90 डिग्री से दिया जाता है। द माउस मॉडल फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटसिस। माउस मॉडल क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ का? माउस मॉडल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, NOD माउस। NOD क्या है? नॉन ओबेस डायबिटिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक्स एक्टिवेट्स बोथ मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। इनमें से कौन सी दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है? मस्कैरिनिक रिसेप्टर भी और निकोटिनिक रिसेप्टर भी। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बाकॉल दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर को भी और निकोटिनिक रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक में कौन सी ड्रग लिया जाता है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेवोथायरोक्सिन कौन सी ग्रुप की ड्रग है? किस डिजीज़ में दिया जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में दिया जाता है ना लेवोथायरोक्सिन, और ये एम्प्टी स्टमक में दिया जाता है। सुबह लेने के लिए देते हैं ना डॉक्टर लोग। हाइपोथायरॉयडिज्म में दिया जाता है लेवोथायरोक्सिन, और ये एम्प्टी स्टमक में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एप्रोटिनिन का मैकेनिज्म क्या है? प्रोटीनिन का मैकेनिज्म क्या है? ये क्या करती है? इनहिबिट प्लाज्मिन को इनहिबिट करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लाज्मिन को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच डायरेटिक्स कॉज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन।
इनमें से कौन सी डायबिटिक्स है जो इंसुलिन डिक्रीज कर देती है, इंसुलिन रिलीज को डिक्रीज कर देती है? कौन सी डायबिटिक्स है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लोरोथायाजिड्स। क्लोरोथायाजिड क्या करती है? इंसुलिन को डिक्रीज कर देती है। इंसुलिन रिलीज होना बंद कर दे, मतलब कम रिलीज होती है क्लोरोथायाजिड लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड? इनमें से कौन सी अमाइनो एसिड से मेलानिन डिराइव्ड होती है? ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ट्रायोसिन। ट्रायोसिन से मेलानिन डिराइवेटिव होती है। ट्रायोसिन क्या है? एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ना, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ट्रायोसिन से मेलानिन डिराइव होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रोकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द। ट्रोकोमा किसकी इन्फेक्शियस डिजीज को कहा जाता है? कौन सी ऑर्गन की इन्फेक्शियस डिजीज है? यस, करेक्ट आंसर इज आई। आइज की होती है ट्रोकोमा। आइज की डिजीज को कहा जाता है ट्रोकोमा। एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ह्यूमन यूरेथ्रोसाइट इज। एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ह्यूमन यूरेथ्रोसाइट इज क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन क्या है? सेल और ऑर्गेनेल्स के सराउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है ना, बाइलेयर मेम्ब्रेन, एक बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द यूरेथ्रोसाइट का क्या होगा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोफोरिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमेलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस व्हिच ड्रग इज यूज? माइस्थेनिया ग्रेविस टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट दिया ना, उनमें कौन सी ड्रग यूज़ किया जाता है? एमेलियोरेटिव टेस्ट कहा जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस के। तो उसमें कौन सी ड्रग दिया जाता है? एंडोफोनियम। बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंडोफोनियम दिया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस टेस्ट में, एंडोफोनियम दिया जाता है ना। नेक्स्ट, ये हमने देखा है पहले भी, एंडोफोनियम क्या है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है ना। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The anticholinesterase is derived from natural source. Anticholinesterase derived from natural source किससे लिया जाता है एंटीकोलिनेस्टरेज? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइकोस्टिगमिन से लिया जाता है। साइकोस्टिगमिन से लिया जाता है। एंटीकोलिनेस्टरेज derived from natural source. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग? इनमें से शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग कौन सी है? इसका भी आंसर आप लोग देना, 2 बार देख चुके हैं ये। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which is the most important drug in the treatment of organophosphate poisoning? Organophosphate poisoning में कौन सी ड्रग दिया जाता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में दिया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट्रोपिन डज नॉट एंटागोनाइज द फॉलोइंग फीचर ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेज पॉइजनिंग। एट्रोपिन डज नॉट एंटागोनाइज द फॉलोइंग फीचर ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेज पॉइजनिंग। कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी, मसल पैरालिसिस। मसल पैरालिसिस इज द करेक्ट आंसर। मसल पैरालिसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एट्रोपिन डज नॉट exert relaxant और एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट्स ऑन द फॉलोइंग मसल। डज नॉट बोला है ना, डज नॉट बोला है। रिलैक्सेंट और एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मसल, कौन सी मसल के नहीं है? ऑप्शन सी, ब्रोंकियल मसल। दोस्तों ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? एट्रोपिन प्रोड्यूसर द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट एंड क्या बोलती है? एट्रोपिन प्रोड्यूस करती है लेकिन एक नहीं करती है। कौन सी नहीं करती? ऑप्शन डी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं करती है। एट्रोपिन बाकी करती है ट्रैकिकार्डिया, माइट्रेसिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये सब एट्रोपिन का काम में प्रोड्यूस करती है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं, एक्शन नहीं करती। दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।